नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें कि अवैध रक्त की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह के सरगना सहित 12 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी गरीबों, जरूरतमंदों और नशेड़ी लोगों को करते थे गुमराह और 1000 से 1500 रुपए देकर निकलवा लेते थे ब्लड। जॉर्ज टाउन पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। तो अहम खबर आपको बता दें कि जॉर्ज टाउन पुलिस ने ये गिरफ्तारी की। और प्रयागराज से बड़ी खबर, अवैध रक्त की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह के सरगना सहित 12 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी गरीबों और जरूरतमंदों को और खास तौर पे जो नशेड़ी होते हैं उनको अपना शिकार बनाते थे। संजय खान हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। संजय, किस तरीके से भंडाफोड़ हुआ इस गिरोह का? जी बिल्कुल प्रियंका जी, आपको बता दें तरीके से प्रयागराज में अवैध रक्त की तस्करी की जाती थी। ये गिरोह बना था जो कि नशेड़ी और गरीब जरूरतमंद लोगों को गुमराह करके उनको 1000-1500 रुपए दे करके उनका रक्त निकलवा दिया जाता। तो ये बताया जाता है कि फला मरीज फला अस्पताल में भर्ती है, इसको बहुत ही जरूरत है। ये पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं, ऐसा गुमराह करने का काम करते हैं कि वो रक्त से मजबूर हो जाता है और रक्त देने के लिए तैयार हो जाता है। इसी को लेकर जालटाउन पुलिस इस गिरोह को भंडाफोड़ करने के लिए सूचना मिली। सूचना के आधार पर तहकीकात कर रही थी, तभी 12 आरोपियों को जालटाउन पुलिस ने गिरफ्तार करके इससे रक्त आरोपियों की तस्करी करने वालों को भंडाफोड़ किया है और बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस प्रशासन के लिए हुई है। बिल्कुल, इस वक्त अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 1000 से 1500 रुपए देकर ये निकलवा लेते थे गरीबों से उनका खून। जॉर्ज टाउन पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। आखिर ये जो भांडाफोड़ किया है पुलिस ने, किस तरीके से जानकारी इस गिरोह को लेकर पुलिस के हाथ लगी है और किस तरीके से ये काम किया करते थे संजय? और साथ ही अब ये जो गिरोह है जिसके सदस्य पुलिस ने पकड़े हैं, ये चेन यहीं पर टूट गई है या कुछ और भी लोग हैं जो कि इसमें संलिप्त थे? बिल्कुल प्रियंका जी, आपको बता दें कि गिरोह एक तरीके से तस्करी गिरोह था। अभी तक तमाम मादक पदार्थों की तस्करी की जाती थी या जानवरों की, लेकिन ये अवैध रक्त की तस्करी भी की जा रही थी। इसकी जानकारी पुलिस से सूचना के आधार पर ऐसे व्यक्तियों से मिली जो हमेशा एक्टिव रहते थे और ये रक्त के लिए हमेशा सभी लोगों से कहा करते थे कि इसकी जानकारी के लिए कुछ लोग इसमें एक्टिव हुए और पुलिस को सूचना दी। सूचना के आधार पर पुलिस अपने तरीके से इसकी जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इसमें इसे पूरी तरीके से पुष्टि करने के लिए पुलिस आगे भी इसकी जांच पड़ताल कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है कि इसका जो भंडाफोड़ हुआ है, जो गिरोह के सरगना है वो कौन है और ये जो तस्करी कर रहे हैं रक्त की और 9000-10,000 रुपए में बेचने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ने का काम पुलिस कर रही है और इसका जो भी होगा बड़ी जल्द पुलिस प्रशासन इसका खुलासा भी करेगा। बिल्कुल, यहाँ हम ये कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन एक बड़ा खुलासा भी करेगा। लेकिन अब इस पूरे मामले में अवैध रक्त की तस्करी करने वाले जो गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और सब यहाँ पर संजय ये भी गौर करने वाली बात है कि ये लोग जो नशेड़ी लोग होते थे उनका भी ब्लड निकलवा लेते थे। सोचिए कि वो जो ब्लड है अगर वो इस तस्करी के चलते जो सामान्य शख्स है उसके अंदर जाता होगा तो इन्फेक्शन का खतरा तो वहाँ भी रहता होगा। तो ऐसे में जहाँ जहाँ इन लोगों ने ब्लड की सप्लाई की है वहाँ पर कैसे कार्रवाई होगी कि ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इससे प्रभावित ना हो? जी बिल्कुल प्रियंका जी, अगर इस तरीके से बात की जाए नशेड़ी लोगों की, तो जो रिक्शा चालक होते हैं, जो मजदूर गरीब होते हैं, कहीं दूर दराज से आए हैं और मजदूरी के लिए रात में रुके हुए हैं या रिक्शे चला रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत होती है, तो उनको फैला फुसला करके उनको ले जाता था हॉस्पिटल में और ब्लड निकलवाने का काम करते थे। ब्लड निकलवाने के बाद वो उनको भेज दिया जाता था। लेकिन जो नशेड़ी होते थे उनके ब्लड अगर किसी के शरीर में जाता था तो इन्फेक्शन का काम तो जाहिर सी बातें करेगा, लेकिन इसकी जांच पूरी तरीके से पुलिस कर रही है। मेडिकल विभाग को भी इसमें लगाया गया है कि इसकी अगर किसी तरीके से कहीं से भी सुराग मिलता है तो इसको जानकारी देने के लिए तुरंत उसको सुराग लगाया जाएगा और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर कलागों को भेजा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ट्रैकिंग कैसे होगी? वो जो ब्लड पहुंचाया गया होगा, क्योंकि देखिए अगर ये तस्करी कर रहे हैं तो उस बाबत कई हॉस्पिटल्स के संपर्क में भी ये होंगे, या फिर ये मानकर चला जाए कि कई जो ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर ब्लड की जरूरत पड़ती है उनके संपर्क में भी ये होंगे। तो ये ट्रैकिंग कैसे करेगी कि जो इनके जरिए ये जो ब्लड निकलवाया गया, नशेड़ियों का जो ब्लड निकलवाया गया, उस ब्लड को इन्होंने कहाँ सप्लाई किया है? इस बाबत आखिर पुलिस किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से उन ब्लड को लेकर ट्रैकिंग करेगी? प्रियंका जी, इस बात को अगर हम जानकारी के तौर पे कहें तो जो
नशेड़ी लोग होते हैं तो वो जब डॉक्टर के पास जाते थे ब्लड डोनेट करवाने के लिए या ब्लड निकलवाने के लिए, तो उस वक्त वो शराब के नशे में नहीं हुआ करते, तो डॉक्टर भी उनकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर पाते ये शराबी है। ब्लड निकालने के बाद जब उनके पास पैसे हुआ करते थे तभी वो नशेड़ी शराब पिया करते थे और मादक पदार्थों का सेवन करते थे। तो इसकी जो पुष्टि है, जो इसका मेल सरगना होगा किस किस अस्पतालों में और कहाँ पे किसको डोनेट किया, पैसे की लालच में देकर के शराब अवैध रक्त को बेचा है, ये इसकी जानकारी लेने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा पुलिस प्रशासन के लिए। इसकी जानकारी के लिए बहुत ही कड़े संभव ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से जिसको ये रक्त दिए गए नशेड़ी लोगों ने तो उसकी जानकारी मिलेगी। अब ये बहुत बड़ा विषय है, अब इसको किस तरीके से पुलिस हैंडल करेगी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और संजय, ये 12 लोग सक्रिय थे, इन 12 लोगों का गिरोह था जो कि गरीब लोगों को निशाना बनाते थे, उनसे ब्लड निकलवाते थे और उसको इसकी तस्करी किया करते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग कब से सक्रिय थे, और उसके साथ साथ इनकी सक्रियता को लेकर आखिर जानकारी अब पुलिस के हाथ लगी है। इसे सफलता हम माने या फिर पुलिस का फेलियर माने? जी बिल्कुल प्रियंका जी, अब पुलिस की सफलता माना जाए या विफलता माना जाए, क्योंकि ऐसे कई प्रयागराज में कई ऐसे अवैध काम चला करते हैं जिसका अगर अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से उसका खुलासा किया जाता है, केवल कार्रवाई के नाम पर पुलिस प्रशासन इसमें पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है। तो कहीं अगर इसका खुलासा हो गया, कहीं गिरफ्तारियां हुई, तो उसको हवाई लूटने के लिए ये वर्कआउट दिखाया जाता है। तो अब ये विफलता है कि सफलता है प्रयागराज पुलिस के लिए आगे पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सक्रिय ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे कई संस्था जो है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल की हम बात करें, चाहे स्वरूपरानी की बात करें या ब्लड बैंक की बात करें, तो वहाँ पर जो गरीबों मजदूरों के लिए ब्लड का डोनेट होता है, तो वहाँ पे गरीब मजदूरों को न मिल करके जो पहुंच वाले होते हैं उनको दिया जाता है। तो ऐसे में कई शिक्षक एरिया को सामने आते हैं, तो ऐसी संस्थाएं तो लोकल तौर पर चल रही, तो उनसे लोग मजबूरी से ब्लड खरीदने का काम करते थे। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इसकी तस्वीर जरूर हुई है। तो इस तरीके से भी पूरी तरीके से जानकारी के लिए पुलिस प्रशासन इसकी जांच पड़ताल नहीं कर रही है। जब कोई खुलासे हो तो उसको वर्ताव में दिखा करके भाई उठने का पुलिस प्रशासन काम करती है। ठीक है, और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आगे क्या सोच रही है, आगे किस तरीके से कदम उठाने वाली है? देखिए 12 जो गिरोह के सदस्य थे उन लोगों की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अब आगे क्या, कौन लोग इनसे और जुड़े हुए थे, किन लोगों के संपर्क में थे और किन लोगों को इन्होंने अपना निशाना बनाया? क्योंकि ऐसे में जिस तरीके से ये तस्करी करते थे तो जाहिर है कि पूरी तरीके से जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता होगा उसका तो ये इस्तेमाल कतई नहीं करते होंगे। तो ऐसे में जिन लोगों को इन्होंने निशाना बनाया उनको किस तरीके से ट्रैक करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। संजय जी बिल्कुल प्रियंका जी, जिस तरीके से अगर इसकी बात किया जाए तो ये जो मेडिकल जगह है वहाँ पर और ये जिस तरीके से डोनेट करते थे, कहीं ना कहीं इसका इन्फेक्शन का कारण जरूर होगा। और कितने लोगों के 12 लोगों को जब गिरफ्तार किया गया, पुलिस अपने स्तर से इसकी जांच पड़ताल कर रही है और इसे पूरी तरीके से खुलासा करने के लिए पुलिस एक्टिव होने लगी है, क्योंकि ये मामला उसी स्तर तक पहुंच चुका है, कप्तान के संज्ञान में है। ऐसे प्रयागराज शैलेश कुमार पारे ने निर्देशों दिया तत्काल प्रभाव से इसका जो भी मेल चल रहा हो उसको गिरफ्तार किया जाए। उसके साथ साथ जहाँ तक इनकी सप्लाई हो, जहाँ तक इनके तार जुड़े हो, उसको भी खुलासा करते हुए उन आरोपियों को भी सलाखों के पीछे डाला जाए। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय खान ने सारी अपडेट के लिए।